नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लोहड़ी है जो साल में एक बार आता है, पर विपक्षी एकता का त्योहार 5 साल में एक बार आता है। इस समय विपक्षी एकता का मौसम चल रहा है, पर बयार उल्टी बह रही है। दल जुड़ने से ज्यादा बिखर रहे हैं। वाकई विपक्षी एकता की राह में कांटे बहुत है, फिर भी इन कांटों के रास्ते चलकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत जोड़ने के साथ साथ विपक्ष को भी जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होना है और समापन समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और 7 विपक्षी दलों को तो न्योता तक नहीं भेजा। सवाल यह है कि क्या ये सारे नेता न्योता को स्वीकार करेंगे या राहुल से किनारा करेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, राहुल इसमें सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, जिस तरीके से ये जो चिट्ठी लिखी गई 21 पार्टियों को, वो हमारे पास है और वो कहावत है ना कि जैसे गधे के सिर से सिंह गायब, वैसे ये चिट्ठी अचानक से कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से गायब। खड़गे साहब ने ट्वीट किया कि हमने चिट्ठी लिखी है, वहां से भी डिलीट कर दिया गया। ये समझ में नहीं आ रही है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। वो होता ना कि इंजन कभी बंद करो, कभी ऑफ करो, कभी कुछ कंफ्यूजन। ठंड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। भाई, प्रॉब्लम तो मुझे सबसे पहले इस चिट्ठी को देख के लगी। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता दे रहा हूं, इसको जरूर किसी जेएनयू के वामपंथी ने लिखा। इसकी भाषा वही, सब कुछ वही, और आप इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। शरद पवार ने सही कहा था, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की हालत वो पुराने जमाने के जमींदार की, जिसके पास अब कुछ नहीं है, लेकिन सेखी जो है, दंभ अहंकार, वही पुराने जमाने की। आप ऑर्डर कर रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, आप लिख रहे हो I now invite you to personally join the concluding function of Bharat Jodo Yatra to be held in Srinagar on January 30th at noon. ये गठबंधन बनाने के लिए है। ये तो फिल्मों में नहीं होता है कि भाई चाय नहीं पिलाना है किसी गेस्ट को तो चाय वाले को आप इशारा करते हो कि 2 चाय लेकर के आओ। मतलब इशारे से आप कह रहे हो कि नहीं लेकर के आना और लेकर के आओ। इस भाषा पे कौन आएगा भाई? आपको समर्थन चाहिए, अपने मुन्ना को प्रधानमंत्री बनाना है आपको। आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि प्लीज आइए, आपकी वजह से और सक्सेसफुल हो जाएगा। हम हमारे इस यात्रा का कंक्लूजन में जो 4 चांद लगाइए, कुछ भी बहुत सारी तरह पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है नहीं, तो अहंकारी भाषा है। तो 21 लोगों को आपने भेज दिया और भाषण दे दिया कि आइडियोलॉजिकली सिमिलर पार्टीज को हमने भेजा। तो एक तो चिट्ठी के बारे में मैंने बता दिया, और ये मिस्ट्री भी सॉल्व करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया, आपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया, फिर गायब कर दिया, फिर गायब कर दिया। खड़गे साहब ने भी डाला, फिर गायब कर दिया। मैं समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये आज का जमाना है इंटरनेट का, एक बार कमान से तीर छूटा तो छूटा। आप डिलीट कर दोगे तो ये दुनिया को दिखेगा नहीं। हमारे पास कैसे आया? डिलीट होने के बाद मुझे मिला। अजीब कहानी है। तो जरूर इसके पीछे मंथन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ये मूर्खता देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को ऐसे ऐसे लोग सलाह देते हैं जो जिंदगी में एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। अभी तक तो जीता नहीं है, जीतेंगे भी नहीं। जो लोगों का एक्सपीरियंस, इलेक्टोरल एक्सपीरियंस 0/सन्नाटा है, वो देश का प्रधानमंत्री। भाई किसी शहर में मेयर जिता करके दिखाओ ना भाई। मेयर जिताने की हैसियत नहीं, प्रधानमंत्री बनाने चल पड़े।
तो हुआ ये होगा, ये मेरा अपना ये है कि चिट्ठी आपने लिख दी इस तरह की भाषा में, और उसके बाद आपने सेक्रेटरीज को कहा होगा। देखिए ये आदत है कांग्रेस पार्टी की, और मैं बता रहा हूं ये कंफर्म हो भी जाएगा, क्योंकि मैं उसके वर्क कल्चर क्रियाकलापों से अवगत हूं। इसलिए वहां से फोन गया होगा कि जरा सा उसके सेक्रेटरी दूसरे नेता के सेक्रेटरी से बात कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव के पीएस को जो है उनके कामकाज को देखने वाले लोगों को यहाँ से कार्यालय से, राहुल गांधी के कार्यालय से या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से, और वर्स्ट खड़गे जी के कार्यालय से गया होगा फोन कि हमने आपको चिट्ठी दिया था, आप कंफर्म कर देंगे तो हम आपके लिए इंतजाम वगैरह करेंगे, जो प्रैक्टिकल चीज होता है। तो वहां से कह दिया गया कि नहीं हमको नहीं आना है, टाइम नहीं। हाँ मना कर दिया होगा। क्यों मना किया होगा? बहुत ही सिंपल रीजन है, मायावती भी आती, अखिलेश यादव भी आते, जयंत चौधरी भी आते, और भी कई बड़े नेता भी आते। उत्तर प्रदेश में जो मना कर दिया गया, जयंत चौधरी तो बेचारा तैयारी कर रहा था, अपने लोगों को भेजा कि राहुल भैया की यात्रा को सक्सेसफुल बना दो, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि ये कॉल राहुल गांधी को करना पड़ेगा, सोनिया गांधी को करना पड़ेगा, ये कॉल प्रियंका वाड्रा को करना। इन तीनों के अलावा किसी का भी कॉल कोई वैल्यू नहीं रखता किसी भी दूसरे लीडर्स के लिए। आप कांग्रेस पार्टी होंगे, अपने घर में होंगे, तो हर जगह से ये 21 लोगों को डाला गया। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी? ये 30 तारीख को हम लोग फिर प्रोग्राम करेंगे, 30 तारीख को फिर प्रोग्राम करेंगे। अब आप देखिएगा इन 21 में से 10 पॉलिटिकल पार्टी के चीफ भी नहीं पहुंचेंगे, और जब ये नहीं पहुंचेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना और विपक्ष का एकमात्र चेहरा, ये तो गया टूट। अब इसके लिए ये पत्रकारों का जो चंडाल चौकड़ी है, जो कहता है कि देश को एक बहुत मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, ये काम प्रधानमंत्री मोदी की वजह से तो नहीं, कोई तो राहुल गांधी, उसके स्टाफ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मूर्खता की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको ये चिट्ठी निकालने से पहले अगर खड़गे साहब लखनऊ गए होते, पटना गए होते, नीतीश कुमार से मुलाकात की होती, कलकत्ता गए होते, ममता से मुलाकात की होती, उनको बाकायदा इनवाइट किया गया होता। आपने क्या समझ लिया राजनीति ऐसे होती है? क्या आप जो है वो ट्विटर पर डाल देंगे इनविटेशन को, और राहुल गांधी के दाढ़ी को देखने के लिए ये सारे नेता पहुंच जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए, भाई विजयी भव। तो ये मूर्खता का एक कारण, ये इस वजह से ये तो खत्म। इसको कहते कि भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो ये कुल्हाड़ी मारा नहीं गया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा गया है, कुल्हाड़ी दूर रखी हुई थी, आपने पैर जाकर के उसमें मारा है। तो एक कारण ये। लेकिन दूसरी वजह जिसकी वजह से ये मुझे बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है, भाई आपने किसको किसको दिया? भाई आपने समाजवादियों को दिया, लोहिया वालों पार्टी को दिया है, अखिलेश यादव लोहियावादी, आपने दिया जेपी वाले को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को। हाँ, कांग्रेस पार्टी से जीवन भर लोहिया और जेपी लड़ते ही रहे। आप ये तमाशा करो कि वैचारिक रूप से जो सिमिलर पार्टियां हैं, कब हो गए तुम कम्युनिस्ट? भाई सीपीएम को चिट्ठी भी लिखा कि नहीं लिखा? सीपीआई को लिखा कि नहीं लिखा? वामपंथी विचारधारा के तुम कब बन गए? भाई डीएमके की विचारधारा, तुम्हारी विचारधारा एक है, कुछ भी। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक अमेच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, भाई दाढ़ी बढ़ा लो तो ये कर लो, तो स्वेटर मत पहनो, तुमको योगी बना देंगे, तुमको तपस्वी बना देंगे, तुमको बहुत बड़ा ये बना देंगे।
वो बेचारा, मुझे लगता है कि भाई इतना चलने वलने के बाद फिर वो चला जाएगा वापस लंदन में, 1 महीना पार्टी वार्टी करेंगे तो फिर जाकर के उनका दिमाग जो नॉर्मल लाइफ में आएंगे। लेकिन केसीआर, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल ऐसे 7 विपक्षी पार्टियों को न्योता नहीं गया है। भाई देखिए, न्योता इसलिए नहीं गया क्योंकि केजरीवाल ने तो कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कसम खा ली है, तो केजरीवाल तो आउट है, केजरीवाल को कोई नहीं बुलाएगा। वो हिंदुस्तान की राजनीति का जो कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट ही इज मोस्ट, उसको अनटचेबल है। कहे कि ये तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। भाई कांग्रेस पार्टी क्यों बुलाएगी? कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, समर्थन ले भी लिया और कांग्रेस पार्टी को गालियां भी देता रहा। कांग्रेस पार्टी फिक्स में आ गई। भाई आपको हर जगह कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है तो आपको क्यों बुलाया जाएगा? आप प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद सपना देख रहे हो, और भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कहे भाई कि उससे दोस्ती रखोगे तो हम नहीं आएंगे। तो वो इसलिए वो कहते हैं ना भाई, कहानी गाय का अलग बथान। ये जो है ना घर के रहे ना घाट के रहे केजरीवाल, तो वो तो खत्म। एक दूसरी, ये जो 2 व्यक्तियों को नहीं लाया गया, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है जो कंफर्म हुई कि ये नौटंकी कर रहा है हिंदू, ये फोटो खिंचवा रहा है भोले बाबा के पास बैठ करके, तो दाढ़ी बना करके, तो पुजारी और तिलक विलक लगा करके, ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे के पीछे इस 7 लोगों में ये बदरुद्दीन और आपने ओवैसी को नहीं इनवाइट किया। क्यों नहीं किया? वो दिखाने के लिए कि हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं। बदरुद्दीन के साथ अभी पिछले इलेक्शन में आपने गठबंधन किया था, भाई क्यों छोड़ दे रहे हो? मुस्लिम लीग से केरल में आप गठबंधन करते हो, उस समय समझ में नहीं आता। ये पीएफआई की जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको बैन कर दिया गया, एसडीपीआई के साथ कर्नाटक में आपका गठबंधन था। तो अभी एंटोनी रिपोर्ट जो आई उस पर कांग्रेस पार्टी जरा ज्यादा वर्क कर रही है, जिसने ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रो मुस्लिम पार्टी नजर आती है, इसलिए हिंदू नाराज हो गए। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए नाटक चल रहा है, वो तिलक विलक योगी के जैसा सारा कुछ। तो ये रीजन है कि आपने इस तरह के लोगों को काट दिया। केसीआर को आपने इसलिए नहीं बुलाया कि केसीआर से आपकी डायरेक्ट लड़ाई है, वो एक दिक्कत हो जाएगा, वो केसीआर आएंगे भी नहीं, वो प्रधानमंत्री के में है। बाकी लोगों को आपने बताया है, बुलाया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को या फिर एनसीपी को, तो ये तो आपके एलाइज हैं। और बंगाल में आपने ममता को भी बुलाया, सीपीएम को भी बुलाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी अब रिवाइव नहीं हो सकती। आपने हार मान लिया, आपने पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेसी जो वहाँ बंगाल के अंदर फंसे हुए हैं, वो उनको अलग अलग रास्ता देखना होगा कि भाई वो सीपीएम में जाएं या फिर वो बीजेपी में जाएं या फिर टीएमसी में जाएं। तो इसलिए वहाँ पे सबको बुलाया गया। तो ये कारण है। कुल मिलाकर के क्या लग रहा है, कितना छिछला कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने की क्षमता, वो दिमाग, जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीता करती थी, वो कला ही वो कहीं गायब हो गई है। ये पार्टी एग्जिस्ट तो करेगी, चुनाव नहीं जीत पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी एकता के अश्वमेध घोड़े को लेकर निकले राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में एक साथ विपक्ष के चेहरे एक मंच पर नजर आए, पर यह राह इतनी आसान नहीं। समस्या यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना तो सब चाहते हैं, पर एक दूसरे की नीयत को शंका की दृष्टि से देखते हैं। एक दूसरे पर ही किसी का भरोसा नहीं है। अब जिन पर घर बनाने का जिम्मा हो वही घर गिराने लगे तो उन लोगों की स्थिति का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। खैर, देखना होगा ये विपक्षी एकता की रंग एक साथ एक मंच पर कब और कैसे नजर आएगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।